साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली में खिताब के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने फौरी अस्पताल पहुंचाया। हालत खतरे से बाहर, हमलावर जवाबी फायरिंग में मारा गया। फायरिंग से एक शख्स हलाक, एक जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का ट्रंप को फौरी अस्पताल पहुंचाने पर सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया। कहा, अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमें इसकी मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। और स्पेन या इंग्लैंड, कौन बनेगा यूरो कप का न्यू चैंपियन? फाइनल आज जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। इंग्लैंड 58 साल बाद किसी बड़े इवेंट का फाइनल खेलेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में होने वाली फायरिंग पर तशवीश का इजहार किया है। इनके तर्जुमान ने कहा कि हम हर किस्म की सियासी तशद्दुद के सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और उनके खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने का हुक्म। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रोककार जारी कर दिए गए। अदालती फैसले में कहा गया कि खबर मानी का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे, दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिहा किया जाए। अदालती रोककार अदियाला जेल पहुंचा दिए गए। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। ये अदलिया की आजादी के लिए है, अदलिया की मजबूती होगी। इससे बेसलेस केस था जो हमारे होते हुए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो गया था। इद्दत में निकाह का केस बेबुनियाद था, 2 दिन के अंदर सजा सुनाई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज साबित हो गया कि बानिया पीटीआई पर दबाव डालने के लिए केस बनाया गया। बानिया पीटीआई की जीत हुई है। बुशरा बीबी की आज ही रिहाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और केस। नैब रावलपिंडी ने दोनों को नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। नैब टीम कई घंटे अदियाला जेल में मौजूद रही। लाहौर पुलिस की जानिब से भी बानी पीटीआई से 9 मई वाकयात की तफ्तीश। बुशरा बीबी को रिहा करने के बजाय नए केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम रिहाई के रोककार लेकर आए, हमें जेल के गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया। अफसोस है कि फाशिस्ट हुकूमत की इमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों का अखराज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एटीसी लाहौर ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें खारिज की थीं। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईए की टीम ने सनम जावेद को गुजरावाला से गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुहर्रिकात और असरात पर गुफ्तगू की गई। लीगी कायद ने अदालती फैसले पर पीर को इजलास भी बुला लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हलफनामे जमा कराने वाले अब दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। बार बार हलफ नहीं उठाया जा सकता। सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले से क्या कोई भी 2 हलफनामे जमा करवा सकता है? आइन के आर्टिकल 151, 158 और 106 को रीराइट किया गया। तमाम इदारों की जिम्मेदारियां आइन में दर्ज हैं। जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे भी इंसाफ दे दिया गया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला।
पीटीआई ने जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मीनार पाकिस्तान जलसे में कवायद व ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी की जाएगी। सदर मुमलिकत की रावलपिंडी में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। आसिफ जरदारी का शहीद कैप्टन के वालिद से इजहार अफसोस, अहले खाना से इजहार हमदर्दी। फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत ने शहीद की बहादुरी, जज्बा हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खदमात को भी सराहा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता, out of question. I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear. इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। अपने वसाइल के लिए टैक्स इकट्ठा कर लें तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। हमें IMF से जान छुड़ानी है। कोशिश होगी IMF का ये प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास का खिताब। बोले, हमें मईशत को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान को अजीम और काबिल एहतराम मुल्क बनाएंगे। इनफरादी इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने का दावा। पावर डिवीजन ने 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का वज़ीर आज़म का दावा गलत करार दे दिया। पावर डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक के 86% घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। तकरीबन 5% लाइफ लाइन सार्फिन को निकालकर असल रिलीफ 85% घरेलू सार्फिन को मिलेगा। हुकूमत को घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने के लिए 49 अरब 72 करोड़ 80 लाख रुपए की इजाफी सब्सिडी दे दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर 37 माह के तवील अरसे में मिलेंगे। IMF एलामी में कहा गया है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट को वसअत दी जाएगी। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान को फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लानी होंगी। पाकिस्तान को रियासती मुल्कियती इदारों के इंतजामी उमूर बेहतर करने होंगे। डेडलॉक खत्म। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद। सीमेंट डीलर्स ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के रहनुमा चौधरी मुनीर कहते हैं कि रात 12 बजे से कोई कंपनियों से सीमेंट नहीं उठाएगा। सीमेंट की बोरी 500 रुपए होनी चाहिए थी, जो 1500 रुपए तक पहुंच गई है। DC लाहौर ने महंगाई का बम फोड़ दिया। अशिया खुरनोश की कीमतों का नया नोटिफिकेशन आ गया। काला चना 65 रुपए किलो महंगा, कीमत 305 रुपए हो गई। चने की दाल 45 रुपए महंगी कर दी गई, निर्ख 280 रुपए किलो मुकर्रर। दीगर दालों और बेसन की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 10% मुआवजे की अदायगी पर सोलर पैनल मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है, मुश्किल हालात में ही, लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। और भारत चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंडर्स के चैंपियन बन गए। पाकिस्तान चैंपियंस को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त।